प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको गणित विषय के पाठ्यक्रम में कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इस बार हटा दिया गया है उस पर चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड ने अपना लेटेस्ट पाठ्यक्रम जो है वो जारी किया है, जो कि इस प्रकार है। इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपके पूर्व की भांति यहाँ पर समय जो आपका होगा प्रश्न पत्र का वो होगा 3.25 घंटे, यानी 3 घंटे 15 मिनट। प्रश्न पत्र जो है उसके अंकवार है 80 और सतरंग आपके विद्यालय से जाने वाले हैं 20। इस प्रकार कुल हमारा गणित का प्रश्न पत्र 100 अंकों का होने वाला है। उसमें जो महत्वपूर्ण हम बात करने वाले हैं उसमें आपकी इकाई जो फर्स्ट है पाठ्यक्रम की, इकाई फर्स्ट से वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, उसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण, ये आएगा। 4 नंबर है इसके, यानी अंकवार 4 है पहली प्रश्नावली का। सेकंड जो हमारे पास में इकाई है उस इकाई के अंदर आपकी प्रश्नावली है, सेकंड इकाई में अलजेब्रा। सेकंड प्रश्नावली बहुपद, उसमें बहुपदों का ज्यामितीय, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ आएगा और किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध है, ये भी 4 अंकवार है। थर्ड जो प्रश्नावली है महत्वपूर्ण प्रश्नावली, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसके अंदर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि जिसमें प्रतिस्थापन विधि है, और इसका अंक भार भी कितना है 4। जबकि हर बार यहाँ से ग्राफ का प्रश्न आता था, इस बार उस ग्राफ विधि को यहाँ से हटा लिया गया है, केवल और केवल बीजगणितीय विधि रखी है जिसमें प्रतिस्थापन और विलोपन विधि है। और हर बार इसमें से बड़ा प्रश्न आता था ग्राफ से, जबकि इस बार इसका अंक बार 4 कर दिया गया है, यानी यहाँ से छोटा प्रश्न आने वाला है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस बार ग्राफ विधि को हटा दिया गया है। बोर्ड ने लेटेस्ट जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ इस बार आपके प्रश्न पत्र के अंदर नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है प्रश्नावली 4, और उस प्रश्नावली 4 के अंदर हमारे पास में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो है 4 नंबर प्रश्नावली, उसमें द्विघात समीकरण, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल और मूलों की प्रकृति, इसका अंक भार भी हमारे यहाँ पर 4 है। 5वीं प्रश्नावली है समांतर श्रेणी, उसमें समांतर श्रेणियाँ, समांतर श्रेणी का n वां पद और समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, यहाँ पर इसका अंक भार 4 है। संभावना यहाँ पर ये जताई जा रही है विद्यार्थियों कि इस प्रश्नावली से बड़ा प्रश्न आ सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पर इकाई 3 जो है यहाँ पर ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, उसमें ट्रायंगल दिया गया। 6ठी प्रश्नावली समरूप आकृतियां, त्रिभुजों की समरूपता और त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां, इसका अंक भार भी 4 है, यानी इसमें से भी बड़ा प्रश्न इस बार नहीं आएगा, यानी अंक भार यहाँ पर इसका कितना है 4 है। नेक्स्ट जो हमारे पास में ज्योमेट्री के अंदर प्रश्नावली 10 जो है वो सर्किल और वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, इसका अंक भार 6 है। संभावना है यहाँ से बड़ा प्रश्न आपके आ सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास में इकाई 4 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और 7वीं प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति। उसके अंदर हमारे यहाँ पर दे रखा है प्रश्न जो है उसमें दूरी का सूत्र दे रखा है और विभाजन सूत्र, 2 ही टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान प्रश्नावली है, क्योंकि इसका अंक भार भी यहाँ पर कितना है 7 दे रखा है, यानी इसमें से बड़ा प्रश्न आएगा, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करनी है। उसके पश्चात नेक्स्ट जो प्रश्नावली है इकाई 5 के अंदर, और इकाई 5 में त्रिकोणमिति, उसमें 8वीं प्रश्नावली है त्रिकोणमिति का परिचय, और त्रिकोणमिति का परिचय है उसमें त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री उनके त्रिकोणमितीय अनुपात, और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ये अंक बार 8 है। हर बार की बात ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, और इस बार भी इसमें से बड़ा प्रश्न आएगा, क्योंकि इसका अंक बार कितना देर का विद्यार्थियों 8 देर का है। नेक्स्ट जो है प्रश्नावली उसकी हम बात करें यहाँ पर 9वीं प्रश्नावली त्रिकोणमितीय जो है अनुपात, उनके कुछ अनुप्रयोग, उसमें ऊंचाई और दूरी, अंक भार इसका कितना है 5 है। इसके पश्चात नेक्स्ट जो इकाई है 6, उसमें मेंसुरेशन, 11वीं प्रश्नावली है इसके अंतर्गत वृत्तों से संबंध क्षेत्रफल, 5 अंक की प्रश्नावली है, उसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल आपसे ज्ञात करवाएंगे। उसके पश्चात इसी के अंतर्गत मेंसुरेशन के अंदर 12वीं प्रश्नावली है, और इस 12वीं प्रश्नावली के अंतर्गत पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो है उसमें ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोसों के संयोजन का आयतन, ये 6 अंक की प्रश्नावली है। संभावना इसमें है बड़ा प्रश्न आने की। नेक्स्ट जो इकाई है अंतिम 7, वो है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और उसमें 13वीं प्रश्नावली है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसकी नींव है हमारी पाठ्यक्रम की, क्योंकि इसके अंतर्गत माध्य आएगा, बहुलक आएगा और माध्यक आएगा। आप इस प्रश्नावली को बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए, इसमें से बड़ा प्रश्न आएगा, छोटा प्रश्न आएगा, लघुरात्मक, अति लघुरात्मक, निबंध, सब प्रश्न इस प्रश्नावली से मिलने वाले हैं। तो इस प्रश्नावली को आप विद्यार्थियों बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्नावली है उसकी हम बात करें तो हमारे पास में है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, और इसका अंक भार कितना है 4 है।
तो इस प्रकार आपको मैंने विद्यार्थियों इस वीडियो के अंदर ये बताया है कि यहाँ पर इसका पाठ्यक्रम जो है बोर्ड ने जारी किया है पाठ्यक्रम, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण फेरबदल हुआ है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर ग्राफ जो है इस बार आपको नहीं मिलने वाला है, यानी आपको दो रैखिक समीकरण युग्म है उनका हल ज्ञात करोगे तो बीजगणितीय विधि का प्रश्न आएगा और छोटा प्रश्न आने वाला है, या हो सकता है 2 अंक का यहाँ पर दो प्रश्न आ जाए। तो आशा विद्यार्थियों आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट करके आप बताइए आपको वीडियो लगा कैसा। आप अपने मित्रों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।